ऐसा तरीका लेके आया हूँ जिससे आपको जो है ना बहुत फ़ायदा होगा। जो लोग बिज़नेस करते हैं या जिन्होंने घर में रखी है लाते हैं, आपने वही लानी है, लेकिन उसमें छोटी सी एक चेंजिंग करनी है। तो जनाब वो खुराक जो है ना कि समझ आपकी जो है ना खुराक को अगर खमीर करनी है जैसा एक तो शौक से खाती है, नरम दाना होता है, जायका भी उसका बन जाता है। जब नरम हो जाएगा कच्ची होगी ना तो ऑटोमेटिकली अंडों की पैदावार में जनाब इजाफा होगा, इससे ज़्यादा अंडों देने की। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ कि तमाम दोस्त जो हैं वो खैर खैरियत से होंगे। जनाब आज जनाब सर्दी बड़ी जो है ना वो पता है आपको बहुत ज़्यादा हो गया है, इसलिए ना मैंने आज अपनी सारी जो अपने परिंदे हैं ना वो केजेस में बंद हैं, बाहर नहीं निकाले कि भाई ठंड से इन्हें बचा के रखेंगे तो यही तभी हमारे पास बचे रहेंगे। तो इसलिए आज वीडियो के लिए परिंदे भी बाहर नहीं निकाले। तो आज मैं जनाब ना आपके लिए एक ऐसा तरीका लेके आया हूँ जिससे आपको जो है ना बहुत फ़ायदा होगा। जो लोग बिज़नेस करते हैं या जिन्होंने घर में रखी हैं, तो ज़ाहिर सी बात है इनकी जो खुराक होती है ना उस पर बड़ा ख़र्चा होता है। अगर खुराक जो है ना वो कम बजट में मिले ना तो बड़ा फ़ायदा हो जाता है। तो शौक कर रखने का भी ना बहुत मज़ा आता है, क्योंकि आपको पता है फीड जो है बाज़ार की उसके भी रेट्स जो है वो ज़्यादा दिन ब दिन अब ज़्यादा होते जा रहे हैं। ज़ाहिर है हमारे पाकिस्तान में महंगाई हो रही है तो खुराक भी जो है ना वो महंगी होती जा रही है। और परिंदे अगर आपने 20-25 रखे हैं तो आपको पता है आपकी खुराक कितनी लगती है। तो मैं आपको एक जनाब ऐसा तरीका बताऊंगा कि खुराक आपने वही जो बाज़ार से लाते हैं आपने वही लानी है, लेकिन उसमें छोटी सी एक चेंजिंग करनी है। तो जनाब वो खुराक जो है ना कि समझ लें कि आपकी डबल हो जाएगी। मुर्गियाँ वो खुराक जो आपकी 3 दिन या 4 दिन जो जितनी भी आप लाते हैं ना वो समझ लें कि डबल डेज में चलेगी, ठीक है। और उसका फ़ायदा आपको क्या होगा जनाब? पहला फ़ायदा तो ये हो गया कि बजट का, कि आपका जनाब मुर्गियाँ आपको रखना महंगा नहीं पड़ेगा, आपके बजट का फ़ायदा होगा। दूसरा जनाब मुर्गियों की सेहत पे उसका बड़ा असर है, ठीक है। मुर्गियाँ सेहतमंद रहेंगी, अंडों की पैदावार उनमें इजाफा होगा, क्योंकि मुर्गी सेहतमंद होगी तो वो अंडे भी अच्छे देगी, एक ये भी इजाफा होगा। और दूसरी बात होता है कि मुर्गियाँ रखना कि इनकी खूबसूरती बहुत मायने रखती है, कि जनाब मुर्गियाँ जो सी हमारे जो परिंदे हैं ना वो बड़े खूबसूरत नज़र आएँ तो जनाब वो इनकी खूबसूरती में भी इजाफा करेगी। तो आपने जनाब मेरी वीडियो को जो है पूरी देखना है। छोटा सी चीज़ मैं आपको बताऊंगा जो आपके लिए बड़ी कारआमद और फ़ायदेमंद होगी। मैं आपके लिए चीज़ लाता ही ऐसी हूँ कि जो जनाब घर में ही सस्ते में हो जाए, क्योंकि मैंने भी घर में रखी हैं। तो ऐसे ट्रिक्स लाने की कोशिश करता हूँ कि जो जिसमें खर्चा कम और फ़ायदा ज़्यादा हो। तो जनाब आपने मेरी वीडियो को जो है ना वो इसको जुड़े रहना है, स्किप नहीं करना। छोटी सी वीडियो है, मैं एंड पे आपको सारी चीज़ें इसकी वो जो है ना बताऊंगा। अच्छा जी, जिस चीज़ की मैं आज बात कर रहा हूँ ना, जिस फार्मूले की मैं आज बात कर रहा हूँ ना, उसका नाम है जनाब खमीर। ठीक है जी, खमीर जो है ना, खुराक को अगर खमीर कर दिया जाए ना मुर्गियों की तो जनाब वो एक तो इजाफा हो जाता है, खुराक की मिकदार में इजाफा हो जाता है, और दूसरा जनाब आपको उसके बेशुमार फ़ायदे हैं। अब सवाल कि भाई खमीर खुराक है क्या? जी, खमीर खुराक जो सी है ना वो आपने करना क्या, जो बाजार से आप दाना वगैरह लाते हैं ना, जो मिक्स दाना होता है, तो जनाब उसको आपने ले लेना। जितना भी आप इस्तेमाल करते हैं, जितनी भी आपकी मुर्गी हैं, उसको जनाब आपने तैयार करना है। आपको कैसे तैयार होगा? तैयार आपने जनाब ऐसे उसको करना है कि जितना भी आपने दाना मुर्गियों के लिए लेना है, 2-3 दिन के लिए आप जितना आपका दाना आपको पता है कि खर्च करते हैं आप, वो उसे एक बाल्टी में एक बर्तन में ले लेना और साफ़ पानी ले लेना है। जितनी खुराक होगी ना उससे डबल उसके अंदर पानी रख देना जनाब, डाल देना आपने, और इसको 24 घंटे के लिए आपने जनाब छोड़ देना भिगो के पानी में, ठीक है। और अगर आपके पास सेब का सिरका अगर अवेलेबल है ना, अगर उसका आप 2 से 3 ढक्कन वो उस पानी में शामिल कर देंगे ना तो ये खुराक के खमीर होने का जो है ना वो जल्द शुरू हो जाएगा। और जनाब 24 घंटे के बाद हमारी खुराक वो तैयार हो जाएगी। जैसे चावल आपने देखे हैं ना, चावल हम इतने से लेते हैं लेकिन पानी डाल के जब से पकाते हैं तो वो ज़्यादा मिकदार में हो जाते हैं। इसी तरह का ये खुराक की खमीर का अमल है जनाब। तो वो जनाब आपने खुराक तैयार कर लेनी है, और इस खुराक को ना आप 1 माह 2 माह तक भी रख सकते हैं, यानी कि ये ख़राब नहीं होगी। लेकिन उसकी शर्त यह है कि उसको आपने पानी में ही रहने देना है। उसको अगर आप पानी से बाहर निकालेंगे ना तो उसके अंदर फफूंदी लग जाएगी। तो आप इसको ऐसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मुर्गियों को जनाब आपने वो खुराक देनी किस तरह देनी है? आपने खुराक इसी तरह कि पानी से निकाल के निचोड़ के जितनी आप खुराक मुर्गियों को अपनी देते हैं उस मिकदार से वो खुराक आप अपनी मुर्गियों को वो दे दें, क्योंकि अब वो थोड़ी सी खुराक होगी वो फूल के बहुत ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि उसमें पानी भी शामिल हो जाएगा, उसकी क्वांटिटी बढ़ जाएगी। अच्छा, वो अब आ जाते हैं कि वो खुराक मुर्गियों पे असर क्या करती है।
इसके फ़ायदे तो मैंने आपको बता दिए, बजट वगैरह ये वो ये चीज़ें तो आपको मैंने बता दी। अब मुर्गी की सेहत पे उसका क्या असर है? देखें जी, जो सी होते हैं ना दाना, वो बड़ा सख्त होता है। आपने बाज़ार से जो आपने देखा होगा, बड़ा सख्त दाना होता है। तो वो जब मुर्गी खा लेती है ना, उसे हज़म करने में टाइम लगता है उसे, क्योंकि सख्त है, दाने ने नरम होना है तो वो फिर उसको हज़म होगा। लेकिन चूँकि ये जो सा होता है दाना ना, ये जनाब पहले ही ऑलरेडी नरम हो चुका होता है फूल के, तो इसको जनाब मुर्गी एक तो शौक से खाती है, नरम दाना होता है, जायका भी उसका बन जाता है, जब वो नरम हो जाता है उसका टेस्ट भी बन जाता है। तो इसको जनाब मुर्गी जो है ना बड़े शौक से खाती है, ज़ाया नहीं करेगी। जो सा खुश्क दाना होता है उसमें चूंच मारती है, नीचे गिरता है खाते वक्त, क्योंकि हार्ड होता है। ये जनाब इस तरह होता है कि जैसे कोई चीज़ ना पका के इनको पेश की गई है, तो ये जनाब बासानी उसको खा लेती हैं, ज़ाया भी नहीं करती। नरम दाना होता है, इन्हें हज़म बहुत जल्दी हो जाता है। मुर्गी को जनाब इतना टाइम नहीं लगता, उसका अंदर का निज़ाम बेहतर रहता है, उसकी क़ुव्वत मुदाफ़अत जो है ना वो बढ़ती है, क्योंकि उसकी एनर्जी वेस्ट नहीं होती इस दाने को जो है ना वो हज़म करने में, वो ऑलरेडी हज़म हो जाता है। एक तो जनाब ये फ़ायदा हो गया, इस फ़ायदे से मुर्गी की सेहत अच्छी रहती है, खाना जनाब जल्दी हज़म होता है। जब उसकी सेहत अच्छी होगी ना, तो ऑटोमेटिकली उसकी अंडों की पैदावार में जनाब इजाफा होगा, क्योंकि सेहतमंद मुर्गी ही ज़्यादा अंडों देने की पहचान है। तो जनाब वो अंडे को भी आप देखेंगे कि इस मौसम में ज़ाहिर सी बात है सर्दी है, हमें अंडों की पैदावार अच्छी चाहिए होती है। ये जनाब सेहत उसकी अच्छी होगी, खाना उसका हज़म होगा, क़ुव्वत मुदाफ़अत उसकी बढ़ेगी, वो बीमारियों से भी महफूज रहेगी, और जनाब अंडों की पैदावार में भी उसके काफ़ी इजाफा होगा। ये आप नोट कर लीजिए। और दूसरा एक इसका बड़ा फ़ायदा कि आपने देखा होगा ना कि मुर्गी का सेहतमंद होना भी ज़रूरी है, और ये चीज़ हम ज़्यादा नोट नहीं करते कि मुर्गी के जो से जनाब ये पर है ना, ये जो से इसकी क्रेजी जिसको आप कह दें कि पर, ये इनको भी बड़ा असरअंदाज होती है। ये जनाब इसको भी खूबसूरत करती है, मुर्गी खूबसूरत लगती है। तो जो लोग सेल आउट करते हैं ना, उन्हें पता है कि मुर्गी होगी या मुर्गा हो जाए जनाब, अगर वो खूबसूरत है तो उसका रेट भी अच्छा लगता है, खूबसूरती का बड़ा रेट होता है। तो जनाब ये उनको जनाब परों पे भी बड़ा अच्छा करते हैं, चमकदार पर करती है, परों को मजबूत करती है, और इनको बड़ा अच्छा है, क्योंकि वो जब खुराक जल्दी जो है ना वो जाहिर बात है नरम होने से वो जल्दी हज़म होती है ना, तो मुर्गी की एनर्जी इतनी वेस्ट नहीं होती। मुर्गी का बॉडी जो है वो एनर्जी को किसी और जगह पे जनाब सर्व करती है। तो वो उनके परों पे भी असरअंदाज होती है, पर भी उसके अच्छे निकलते हैं, मुर्गी खुश मिजाज रहती है, और जनाब इसकी आपको अंडों की पैदावार में इसका वाज़ह इज़ाफ़ा होता है। नहीं जी, ये छोटी-सी चीज़ थी। मैंने इसके आपको फ़ायदे भी बताए, बजट के हिसाब से, मुर्गी की सेहत के हिसाब से, सारी चीज़ों के हिसाब से आपको इसके फ़ायदे भी बताए, और ख़र्चा इसमें कोई नहीं है, सिर्फ़ थोड़ी-सी मेहनत है। तो ज़ाहिर-सी बात है, हमने मुर्गियाँ रखी हैं, तो इतनी मेहनत तो हम कर ही सकते हैं। तो जनाब आपने जो है ना, ये अगर मालूमात आपको अच्छी लगी होगी, आपने ये करना है, करके मेरे इस वीडियो पे कमेंट करना है, आपको इसका क्या फ़ायदा हुआ। तो जनाब इस वीडियो को जनाब लाइक भी करना है, इस पे कमेंट करना है, इसे दूसरे दोस्तों से भी शेयर करें, ताकि जनाब ऐसी जो सी है ना वीडियोस और मालूमात दूसरे भाइयों तक भी जाए जो शौक़ रखते हैं। और वीडियो को जनाब और चैनल को आपने लाज़मी सब्सक्राइब करना है, क्योंकि जनाब चैनल सब्सक्राइब करेंगे, एक तो हमारी हौसला अफ़ज़ाई हो जाएगी, और दूसरा ये है कि जनाब आपको ऐसी ही टिप्स, जो छोटे-छोटे टिप्स हैं ना, इंशाअल्लाह ताला वो भी आपको मिलते रहेंगे। तो जनाब आपने कमेंट ज़रूर करना है वीडियो पे। आज की वीडियो जनाब इतनी ही है, तो इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दें जनाब, अल्लाह हाफ़िज़।